हेलो दोस्तों, गाइड करियर संस्थान आपका स्वागत करता है। जिस विषय से पिछले हम कई दिनों से चल रहे हैं वह प्रथम विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध की कुछ मुख्य घटनाएं हो चुकी हैं। राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या, रूसी क्रांति तथा रूस का युद्ध से हटना और तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में शामिल होना, ये तीन बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। उसकी आगे की घटनाएं आज इस पर फोकस करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध। रूस की क्रांति जब होती है, रूस जर्मन सेनाओं से जर्मनी से अपने आप को अलग कर लेता है। तो जर्मन की सेनाएं बेल्जियम से लक्जमबर्ग और मेत्स, इन तीनों ओर से फ्रांस को पूरी तरीके से घेर लेती हैं। फ्रांस भयभीत हो जाता है। बेल्जियम की सेनाएं पर जब जर्मनी आक्रमण करता है तो बेल्जियम की सेनाएं पीछे हटने लगती हैं। तो फ्रांस अपनी कुछ सेना की टुकड़ियां बेल्जियम की सहायता के लिए भेजता है। बेल्जियम और फ्रांस की सम्मिलित सेनाएं भी जर्मनी के विजय अभियान को रोक नहीं पाती हैं। इस तरीके से बेल्जियम पर अधिकार करते हैं लक्जमबर्ग और मेस। इन तीनों पर अधिकार करने के बाद फ्रांस को पूरी तरीके से तीनों तरफ से घेर लिया जाता है। फ्रांस भयभीत हो जाता है। अब फ्रांस इंग्लैंड इधर है। अब फ्रांस का मदद इंग्लैंड करता है। यूं कहें कि फ्रांस और इंग्लैंड की सम्मिलित सेना भी पुनः जर्मनी को पराजित करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन चर्लेराय के युद्ध में जर्मनी ने इन संयुक्त देशों के सेनाओं को भी रोकने में सफलता प्राप्त कर लेती है और बची कुची सेनाओं को राइन नदी पर जर्मन सेना इस फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाओं को परास्त कर देता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जर्मनी का विजय अभियान आगे बढ़ रहा है। वो कहीं ना कहीं जर्मनी के एक वर्चस्व को बढ़ाने वाला था। जब समय बीतता है तो 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में शामिल होना बहुत सारे कारण थे। मैंने बताया पहले ही कि वो जर्मनी को एक चैलेंजिंग देश के रूप में नहीं देखना चाहता था। और उसके युद्ध में शामिल होने से जो मित्र राष्ट्र है, क्योंकि मित्र राष्ट्र में जो रूसी क्रांति हुई, और रूस को हटा दीजिए क्योंकि वो किनारा कर लिया है, फ्रांस और इंग्लैंड खासतौर से ये लोग हैं, इनकी मदद के लिए उतरता है। गोला बारूद, विषैली गैसें, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में शामिल होना फ्रांस और इंग्लैंड को बल मिलता है। तो यूं कहें, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन तीनों की सम्मिलित सेनाएं जर्मनी को विजय अभियान के लिए रोक देती हैं। जर्मनी 11 नवंबर 1918 को घुटने टेक देता है और संधि पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर लेता है। आपने जो घटना देखा पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध, ये सारी बातें होती हैं। 5वां है इटली का युद्ध। इटली, मैंने बताया था आपको 1882 में जो त्रिगुट ट्रिपल एलायंस का जो गठन हुआ था, उसमें 3 देश थे, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली। आप देख रहे हैं इटली जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ ही है। लेकिन मित्र राष्ट्रों के लालच में आकर के, मित्र राष्ट्र का मतलब समझिए जो 1960 में जो गठन हुआ था, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड ने, इनके लालच में आकर के अपने ही दोस्त देश पर आक्रमण बोल देता है। 23 मई 1915 को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आक्रमण कर देता है, मित्र राष्ट्रों के लालच में आकर के। आइसेंजो नदी तट पर भीषण युद्ध होता है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेनाएं आइसेंजो नदी पर भीषण युद्ध करती हैं। लेकिन जब इंग्लैंड और फ्रांस को जो मदद मिलता है इटली को,
तो इटली और आक्रामक रूप में आकर के ऑस्ट्रिया को अपने देश से निकाल फेंकता है। जिस तरीके से हमने देखा, इटली मित्र त्रिगुट का सदस्य होते हुए भी अपने विरोध में आकर के, अपने दोस्तों के ही विरोध में आकर के जो देश थे उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। तो ये भी एक घटना रही है। अब बात करते हैं टर्की तथा मिस्र का युद्ध। टर्की मैंने जो बताया पहले ही, टर्की कहीं ना कहीं संबंध उसका जर्मन से था, क्योंकि जर्मन सेनाएं ही उसको दे देती थी, उसको सेनाएं देती थी। तो टर्की जर्मन सेनाओं के मदद से डॉर्डेनल्स खाड़ी पर अपना अधिकार जमा लेता है। इससे मित्र राष्ट्रों से उसका संबंध टूट जाता है। गैलीपोली के युद्ध में जर्मन सेनाओं की मदद से मित्र राष्ट्रों को हराने में काफी प्रबल साबित होता है। मैं मित्र राष्ट्र का नाम ले रहा हूं, इसका मतलब बार बार ये समझिएगा, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। रूस भले ही हट गया है, लेकिन इसको इसमें सम्मिलित किए रहिएगा। और इनकी मदद करता है अमेरिका। तो मित्र राष्ट्रों में कहीं ना कहीं अमेरिका भी शामिल हो जाता है। तो गैलीपोली के युद्ध में जर्मन सेनाओं की मदद से टर्की ने मित्र राष्ट्रों को विध्वंस तरीके से हराया। जब चूंकि टर्की जर्मन सेनाओं की मदद से ही मिस्र पर भी कब्जा कर लेता है, चूंकि मिस्र पहले ब्रिटिश सरकार के अधिकार में था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार इसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है अपनी सेनाओं को लेकर के, और बसरा और बगदाद पर अधिकार कर लेती है। क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से भारतीय थे। उस समय की बात सोचिए, जब 1917-18 का दौर था, अंग्रेजों के साथ हम भारतीय सैनिक थे। हम भारतीय सैनिक क्या किए, मेसोपोटामिया के जो फारस और अफगानिस्तान, इसको हमने कब्जा कर लिया और जर्मन सेनाओं से मुक्त करा दिया। तो ये बहुत बड़ी घटना रही है, टर्की तथा मिस्र का युद्ध। अब आगे बात करते हैं युद्ध का अंत। ये बहुत युद्ध का अंत कैसे हुआ, इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। युद्ध का अंत, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी का पराजय। युद्ध का जो अंत रहा है, जर्मनी को रुला देने वाला था। आपने देखा जिस तरीके से अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड सम्मिलित रूप से एक विधिवत तरीके से एक अभियान चलाते हैं। इस अभियान के तहत उनका उद्देश्य होता है जर्मनी को पूर्ण रूप से पराजित करना, और उसमें सफल भी होते हैं। जर्मनी के बहुत सारे देश पहले ही अपने घुटने टेक चुके हैं, जैसे कि बुल्गारिया, तुर्की पहले ही हो गया है, ऑस्ट्रिया, ये सब पहले ही पराजित हो चुके हैं, और इटली उसके विरुद्ध में ही पहले से चला गया था मित्र राष्ट्रों के लालच में आकर के। तो कहीं ना कहीं देश और जो जर्मनी है अकेला पड़ जा रहा है। तो इनकी सम्मिलित सेनाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इनकी सम्मिलित सेनाएं पहले तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश सेनापति हेग, उसने हिंडनबर्ग लाइन को तोड़ दिया और चारों तरफ से जर्मन सेनाओं को घेर लिया। जर्मनी के जो प्रधानमंत्री रहे कैसर विलियम द्वितीय डर से भयभीत होकर के हॉलैंड चले जाते हैं, और उसी वक्त जर्मनी में क्रांति शुरू हो जाती है। वहाँ की सेनाएं भी आज़ाद होने के लिए आगे बढ़ती हैं, क्रांति में भाग लेती हैं। इस तरीके से जर्मनी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, और इन विशाल देशों ने उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस तरीके से समझे 11 नवंबर
1918 को जर्मनी संधि पर हस्ताक्षर करता है, वह संधि जो उसे खून का आंसू रुलाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कौन कौन सी घटनाएं प्रथम विश्व युद्ध में एक रोमांचक लाती हैं। मैं बात करूं राजकुमार अल्बर्टी की हत्या, इसको आप जानते हैं, यह तत्कालिक कारण भी है। जिस तरीके से ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होती है और ऑस्ट्रिया के राजकुमार सर्बिया पर उसके हत्या का आरोप लगाते हैं और युद्ध का सिलसिला जारी रहता है। दूसरी बात करते हैं रूसी क्रांति का रूस से युद्ध से हटना। रूसी क्रांति जो चल रही थी वो एक मेधावी नेता के रूप में उभर रहे थे लेनिन। वो जगह जगह एक मंच प्रसारण कर रहे थे और अपने आम जनता लोगों से बात करते थे और कहीं न कहीं वो अपने देश में बोल्शेविक दल का चुनाव जीतते हैं और एक शासक के रूप में उभरते हैं और अपने देश को बचाते हैं। क्योंकि पहले से ही वहाँ 6 लाख सेनाएं मर चुकी थी, जनता हताहत थी। इन चीज़ को समाप्त करने के लिए उनको लगा कि जर्मन से एक संधि कर लेना ही बेहतर है। तो इस तरह से जर्मनी से संधि करके वो हट जाते हैं। बहुत बड़ी घटना थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में शामिल होना यूँ समझिए जर्मनी का हार का पहला कारण। जर्मनी का जो विजय अभियान चल रहा था वो काबिल तारीफ था, लेकिन उसको रोकने में यूँ समझिए जर्मनी 2-3 सालों तक, 4 सालों का युद्ध है तो तीसरे साल या 3.5 साल तक प्रबल रूप से आगे बढ़ रहा था। पिछले 4 साल के पिछले 6 महीने में जिस तरीके से वह दबाव सहा, उसके एक दोस्त देश हारते चले गए, वो अकेला पड़ गया और संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी जो मदद की मित्र राष्ट्रों का, उससे वो कमजोर पड़ गया। अब देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र का युद्ध। पश्चिमी क्षेत्र की बात हमने जो किया अभी, आज आपने देखा जर्मन की सेनाएं विधिवत आगे बढ़ रही थी। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और मेल्स तीनों को जीतते हुए फ्रांस को घेर लेती हैं। फ्रांस भयभीत हो जाता है, उसकी मदद इंग्लैंड कर लेता है। फ्रांस और इंग्लैंड की सम्मिलित सेना भी जर्मन सेनाओं के विजय अभियान को रोक नहीं पाती है। तो आगे देखते हैं टर्की तथा मिस्र का युद्ध। मैंने ये भी बताया, टर्की जर्मन सेनाओं की मदद से डार्डेनल्स खाड़ी पर अधिकार जमाता है और उसी के मदद से मिस्र पर भी अधिकार जमाता है। गैलीपोली के युद्ध में मित्र राष्ट्रों को हराता है, भीषण युद्ध होता है। मिस्र चूंकि ब्रिटिश के अधिकार में था तो भी इस लड़ाई में आता है, बसरा और बगदाद पर अधिकार कर लेता है। क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से हम भारतीय भी लड़ रहे थे तो हम भारतीय सैनिक मेसोपोटामिया के जो फारस और अफगानिस्तान से उस पर अधिकार करते हैं। जो लास्ट है युद्ध का अंत, ये बहुत रोमांचक रहा है। युद्ध का अंत जर्मनी को रुलाने वाला था। उसके सारे देश हारते चले गए, संधि पर हस्ताक्षर करते चले गए। लास्ट जर्मनी जो विजय अभियान को लेकर चल रहा था, उसके कदम को रोकने के लिए जब संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये सम्मिलित सेनाएं जब मिलती हैं तो जाहिर सी बात है कि जर्मन सेनाएं को अब उसका विजय अभियान रुकना ही रुकना था। इस तरीके से 11 नवंबर 1918 को विजय अभियान रुकता है, एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करता है। तो यह वह वीडियो है जिस घटनाओं को पूरी तरीके से समझाते हैं। अगला एक क्लास और चलेगा जो प्रथम विश्व युद्ध को सम्मिलित रूप से पूरा करेगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, इन सारी चीज़ों को रिकॉल करते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।